नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद एक टांग या एक पैर पतला क्यों हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हमें बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप के ऊपर भी कि डॉक्टर साहब मेरी एसीएल सर्जरी हुई है, मेरी टांग पतली क्यों हो गई है, या ये कब ठीक होगी, या ये कोई दिक्कत तो नहीं है, या ये घबराने की बात तो नहीं है, या फिर इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि जो एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद का जो टाइम होता है उसमें क्या रहता है कि दोस्तों हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी मूवमेंट नहीं कर पाते जिससे हम अपने टांग के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर दें, या हम जो भी हमारी थाई मसल्स हैं या जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं हम उनको अच्छे से वर्क में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से दोस्तों डिसयूज ट्रॉफी हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि टांग का के मसल मास का कम होना हम कह सकते हैं, और जो कम होना शुरू हो जाता है और जिसमें काफी हमें वीकनेस फील होने लग जाती है। या जब हम कंपैरिजन करके देखते हैं दोनों टांगों का तो हमें टांग वो काफी कमजोर या फिर उससे पतली महसूस होती है। तो दोस्तों, ये एक आम सी बात है और इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जो सर्जरी या इंजरी के बाद का जो 3 महीने तक का जो टाइम है, क्योंकि उस टाइम में हम बहुत सारी क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज नहीं कर पाते, थाई मसल्स को यूज नहीं कर पाते, थाई एक्सरसाइज नहीं कर पाते, या हम कहें कि जो जितनी भी हाई टेंशन एक्सरसाइजेज हैं वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें दिक्कत फील होती है कि हमारी टांग काफी वीक हो गई है या पतली हो गई है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इसको हम कब नॉर्मल कर सकते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्टली तो जो 3 महीने का टाइम है, उन 3 महीने के टाइम में हम जो स्टार्टिंग का सर्जरी का इंजरी का 3 महीने का टाइम होता है, तब हम घुटने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे पाते और देना भी नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। और 3 महीने के बाद हम जैसे जैसे एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हमारा मसल मास गेन होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, इस टाइम पीरियड के दौरान हमें काफी अच्छा हाई प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोटीन है जो वो मसल मास को गेन करेगा और मसल काफी अच्छे बिल्डअप होने शुरू हो जाएंगे, जिससे जो वीकनेस है वो काफी कम होनी शुरू हो जाएगी। हमें क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें जो थाई की मसल की एक्सरसाइज है या थाई एक्सरसाइज है वो हमें रेगुलर करनी चाहिए। और हमें इस चीज में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही जगह के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ना दें, क्योंकि हम ये ना हो कि हम एक ही एक्सरसाइज शुरू कर ले और उस एक्सरसाइज को रेगुलर करते रहे और एक ही मसल से हम बहुत सारा काम लेते रहें ताकि हमें दिक्कत आए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक एक्सरसाइज सेट चूज करना होगा कि जिसमें हम अपनी पूरी टांग, लोअर लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी टांग पूरा काम करे, उंगलियों से लेके पूरा हिप तक की जितने भी मसल है वो सारे मसल काम करें और वो सारे मसल गेन हो। हमें इसके ऊपर ध्यान देना होगा और इसके लिए हमें ये सारी एक्सरसाइज करनी होगी। अगर एक्सरसाइज की बात करूं दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो पहले एक डाल चुका हूं मेरे चैनल के ऊपर, एसीएल इंजरी के बाद की जो एक्सरसाइज है। तो आप हमारे चैनल पे जाके पीछे मैं इसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, हमें थोड़ा सा अपना जो खाना है, जो डाइट है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी करनी पड़ेगी, कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो प्रोटीन है वो हमारे मसल मास को गेन करेगा और जो हमें वीकनेस फील हो रही है अपनी टांग के अंदर या अपने पैर के अंदर, वो वीकनेस कम होनी शुरू हो जाएगी, मसल मास गेन होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और बात करूं कि जो हाइपरट्रॉफी की मैं बात करूं, जिसे हम कहते हैं कि मसल को बढ़ाना, हाइपरट्रॉफी का जो टाइम होता है दोस्तों वो तीसरे महीने से जैसे शुरू होगा तो वो 9 मंथ तक चलेगा। हम अगर मान के चले कि 6 महीने के अंदर जो हमारी टांग है वो दूसरे टांग के कंपैरिजन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी और 1 साल तक वो सारी जो वीकनेस है या जो हमें जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है और वो 1 साल तक खत्म हो जाती है और टांग नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो दोस्तों, ये है कुछ जानकारी एसीएल इंजरी या एसीएल सर्जरी के बाद कि आपकी टांग वीक हो रही है या पतली हो रही है उसके बारे में।
तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी या हमारी जानकारी कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हेल्थ से रिगार्डिंग ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जहां आप सब्सक्राइब कर रहे हैं वहीं हमारी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें और बहुत सारे लोग हमारी बात का फायदा ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।